अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 6 जिसका नाम है कवर द वूंड, यानी कि जख्म को ढांप दें, उसको कवर कर दें ताकि उसमें जरासीम ना जाए, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाए। इसमें छोटे से ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out। यानी कि पट्टियां जख्म को साफ रखने में और जरासीम को बाहर रखने में मदद करती हैं। After the wound has healed enough to make infection unlikely, यानी कि जब जख्म इतना ठीक हो जाए कि इन्फेक्शन के इम्कान खत्म हो जाएं, exposure to the air will speed wound healing। अच्छा, तो हवा में खुला छोड़ने से ये इसकी जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इस जुमले को मैंने जरा आराम से फ्लेक्सिबली ट्रांसलेट किया है, क्योंकि अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो वो उर्दू का जुमला आपका सही नहीं बनेगा। जैसे कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन मैंने इसकी जगह पे जब लगाया है। और एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग को मैंने ये कर दिया कि हवा में खुला छोड़ने से जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह से ये बेहतर जुमला आपका बनेगा उर्दू में, मतलब इनका सेम ही रहेगा। अब सिर्फ 3 इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग्स करते हैं। पहला है हार्मफुल। हार्मफुल का उर्दू का मतलब है खतरनाक, ठीक है। और सिनोनिम हम सिंपली कर देते हैं डेंजरस। अच्छा, इसमें एक और चीज, मैंने इन्फेक्शन की जब बात की तो मैंने इन्फेक्शन उर्दू में भी इन्फेक्शन ही लिखा है, कहा है, क्योंकि ये अगेन ये एक मेडिकल टर्म है। इसको आप इंग्लिश में भी इन्फेक्शन लिख सकते हैं और उर्दू में भी इन्फेक्शन लिख सकते हैं। ये यानी कि ये आप कोई बहुत हाई फाई उर्दू नहीं लिख रहे, आप इंग्लिश टू उर्दू सिंपल इसका तर्जमा करें, इन्फेक्शन लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास है एक्सपोजर। अच्छा, एक्सपोजर एक बड़ा जबरदस्त वर्ड है, और मैंने इसको जब ट्रांसलेट किया तो एक्सपोजर का मैंने एग्जैक्ट मतलब नहीं लिखा। मैंने इसमें लिखा है कि एक्सपोजर टू द एयर का मैंने लिखा है, मैंने आपसे कहा है कि हवा में खुला छोड़ देना। एक्सपोजर का मतलब होता है कांटेक्ट। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज से इंटरैक्ट करना, ठीक है। यानी कि आपका किसी चीज के साथ राब्ता होना, किसी चीज को बार बार देखना, उसको हम कहेंगे एक्सपोजर। एक्सपोज से एक्सपोजर। तो इसके लिए जो मैं वर्ड उर्दू में लिख रही हूँ वो है राब्ता। जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे, जब आप इसका तर्जुमा कर रहे होंगे, एक्सपोजर टू द एयर का मतलब सिर्फ आप लिखेंगे हवा में खुला छोड़ना, आप राब्ता ना लिखें, ठीक है। और सिनोनिम में हम लिखेंगे इंटरैक्शन। इंटरैक्शन या कांटेक्ट, सिंपल। फिर हमारे पास है अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब होता है कि किसी चीज के इम्कान ना होना, किसी चीज का होना पॉसिबल ना होना, समझ आई? कि जैसे कि हम कहेंगे कि इट्स अनलाइकली दैट इट विल रेन टुडे, यानी कि आज बारिश के इम्कान नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि बारिश होगी। तो अनलाइकली का जो वर्ड है हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसका जो मीनिंग लिखूंगी इम्कान ना होना, सिंपल। और सिनोनिम में मैं लिखूंगी इम्प्रॉबेबल, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी ना होना, उसका होना नामुमकिन होना। अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 7 जिसका टाइटल है चेंज द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग से मुराद है पट्टी, यानी पट्टी को तब्दील कर दें, पट्टी को बदल दें, बदलिए। फिर हमारा जो ये स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। यानी कि पट्टी को कम से कम रोज बदलिए, या जब भी ये गीली या गंदी हो जाए। तो जब भी आपका जो पट्टी उस पर आपने की हुई, अगर गंदी ना भी हो, गीली ना भी हो, उसके बावजूद आपने रोज बदलनी है। यानी कि बदलने से मुराद है वो पट्टी उतारेंगे, उसको दोबारा से धोएंगे, जख्म को उसको खुश्क करेंगे, उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, फिर पट्टी करेंगे।
यानी कि ये वाला प्रोसेस आपने रोज करना है। लेकिन अगर आपने बदल लिया और उसके बाद वो गंदी हो गई है या गीली हो गई है तो आपने उसको दोबारा से बदलना है ताकि उसमें कोई किसी किस्म का रैश ना हो, उसमें एलर्जी वगैरह ना आपको हो जाए। If you are allergic to the adhesive used in most bandages, हाँ यानी कि अगर आपको एलर्जी है चिपकने वाले अंसर से, यानी एलिमेंट होता है अंसर। एडहेसिव क्या होता है? एडहेसिव का मतलब होता है वो जो आप जैसे अगर बैंडेज लगाते हैं या बैंडेड लगाते हैं अपने जख्म पे, तो वो अगर उंगली पर है तो आप उसको बांध देते हैं ऐसे क्योंकि उसमें चिपकने वाली एक चीज होती है, वो चिपक जाती है, उसमें टेप सी होती है, ठीक है। तो वो उसके लिए वर्ड यूज किया है एडहेसिव, जो वो मटेरियल उसमें यूज होता है, जो उसमें एलिमेंट वो चिपकने वाला होता है। अगर आप उससे आपको अगर एलर्जी होती है तो आपने क्या करना है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। If you are allergic to the adhesive used in most bandages, अगर आपको एलर्जी हो जाए अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले अंसर से, switch to adhesive free dressings, तो उस चिपकने वाले अंसर के बगैर वाली पट्टी इस्तेमाल कीजिए। और sterile gauze held in place with paper tapes, या साफ गॉज जो कागज की टेप से चिपकाया जाए। गॉज क्या होता है? गॉज में आपको बताती क्या होता है। गॉज ना एक ऐसे स्क्वायर पीस होता है, पट्टी का ही पीस होता है, लेकिन उस पर कोई चिपकने वाली कोई चीज नहीं होती। तो जब आप वो एक स्क्वायर लेंगे अपने जख्म पे लगाएंगे और उसके साइड पे आप पेपर टेप लगा देंगे जो आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी, सिंपल वाली टेप उस पे ना लगाएं, ठीक है। तो वो आपको कह रहे कि जी sterile gauze held in place with paper tape, sterile का मतलब है साफ, साफ गॉज जो कि कागज की टेप से चिपकाया जाए। गॉज रोल और a loosely applied elastic bandage, गॉज का रोल या एक ढीली सी इलास्टिक की पट्टी लगा लीजिए, ठीक है। अब ये उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे बस आपने ये अपनी उर्दू ग्रामर को नजर में रखना है, बाकी हर डिफिकल्ट वर्ड का मतलब तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। तो एक दफा फिर इसको देख लें ताकि आपको ये इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए। इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आप अक्सर पट्टियों में मौजूद चिपकने वाले अंसर से आपको एलर्जी है, अगर आपको एलर्जी है तो उस चिपकने वाले अंसर के बगैर वाली पट्टी लीजिए या साफ गॉज इस्तेमाल कीजिए जो कागज से अपनी जगह पर ठहरा रहे। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, गॉज का रोल या एक ढीली सी लगी हुई इलास्टिक की पट्टी। सिंपल। These supplies generally are available at pharmacies. ये चीजें अमूमन फार्मेसी पर मौजूद होती हैं। तो फार्मेसीज को आप फार्मेसीज भी लिख सकते हैं, फार्मेसीज को आप मेडिकल स्टोर्स भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम्स करते हैं। एडहेसिव का मतलब हम लिखेंगे चिपकने वाला अंसर या मवाद भी लिख सकते हैं। फिर सिनोनिम में ग्लू लिख रहे हैं, सिंपल। और हाँ, जब आप इंग्लिश में भी वो लिख रहे हैं तब भी आप सॉरी उर्दू में भी जब आप लिख रहे हैं तब भी आप उसमें ग्लू लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये बहुत लंबा लग रहा है चिपकने वाला आंसर तो आप सिंपली उसमें क्या कर दें, ग्लू लिख दें, अगले को समझ आ जाएगी कि आपको पता चल गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे पास वर्ड है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी चीज हो, कि अल्कोहल से साफ की हुई हो या वो उबले हुए पानी में साफ की गई हो। तो लेकिन आसान अल्फाज में जब हम उर्दू में लिखेंगे तो वो है साफ। और सिनोनिम में हम इसका लिखेंगे क्लीन। अगर इससे ज्यादा एक खूबसूरत वर्ड आप लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का भी मतलब होता है बिल्कुल ही साफ सुथरा। लूजली का मतलब होता है
ढीला सा, यानी कि ढीली सी आपने पट्टी उस पे लगा लेनी है, सिंपल सी बात है। और इसमें लिख लेंगे फ्लेक्सिबली, सिंपल। फ्लेक्सिबल का भी यही मतलब होता है जो खींचा जा सके, टेढ़ा मेढ़ा किया जा सके बगैर किसी मसले के। ये हम अपना गॉज हटा देते हैं यहाँ से। और सप्लाई, सप्लाई से क्या मतलब, सप्लाई का मतलब होता है कोई चीज जो, सप्लाई जब हम वर्ड में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज फ्राहम करना। सप्लाईज वो चीजें होती हैं जो आपको जिसकी आपको जरूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी मखसूस काम के लिए। अब यहाँ पे हमें किन चीजों की जरूरत है? पट्टियों की, अल्कोहल की, गॉज पीसेस की, टेप की, ये हमारी सारी सप्लाईज हैं। लेकिन जब आप उसको अगेन, जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे तब आप सिंपली इसमें वर्ड लिख सकते हैं चीजें, चीजें। हाँ बस ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसमें इंग्लिश में थिंग्स लिखना है, सिंपल। वैसे ये अक्सर आपका सिनोनिम आता नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि सप्लाईज क्या है। जैसे अगर आप उधर भी जाएं, अगर स्टेशनरी शॉप पे जाएं तो आप कहें आई एम गोइंग टू गेट स्कूल सप्लाईज, यानी कि मैं स्कूल का सामान लेने जा रहा हूँ। और ये चीजों के साथ लें जी, आपके पास एक और वर्ड आ गया, सामान। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आखिरी, यानी हमारे प्रोसेस का आखिरी पैराग्राफ, जो कि है वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि इन्फेक्शन के अलामात पर नजर रखिए, इन्फेक्शन के निशानात पर नजर रखिए। कि अब वो आपको बता रहे कि आपने क्या करना है। आपका वूंड ठीक हो रहा है, आपने पट्टी कर दी है, उसको चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी आपने उस पर नजर रखनी है। नजर क्यों रखनी है? अब वो कह रहे सी योर डॉक्टर इफ द वूंड इज नॉट हीलिंग। अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए अगर आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा है। और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आपको नजर आती है कोई रेडनेस का मतलब होता है सुर्ख हो जाना, सुर्खी कह सकते हैं इसको। इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती हुई दर्द। ड्रेनेज, उसमें से कोई मवाद निकलता हुआ नजर आए। वार्म, गर्माइश। और स्वेलिंग यानी कि सूजन, कि अगर आपके जख्म में, अच्छा अब आपने सारा काम कर लिया है अपने जख्म को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर उसके बावजूद आपके जख्म में क्या क्या आपको नजर आता है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। पहली चीज तो ये है कि अगर वो ठीक ही नहीं हो रहा। दूसरी बात इसमें क्या है, अगर वो लाल होना शुरू हो जाता है, अगर आप देखेंगे वो लाल हो रहा है। इंक्रीजिंग पेन, यानी कि अगर उसमें दर्द बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है उसमें से कोई मवाद आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब वो मवाद कैसा है? कोई पस निकल सकती है उसमें से, ब्लीडिंग हो सकती है उसमें से, खून निकल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। पस निकलने का मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन है। फिर उसने कहा है वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्माइश। अगर वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है आपको बुखार हो रहा है और इसमें इन्फेक्शन है। स्वेलिंग का मतलब होता है वो सूज रहा है, उसमें उसका साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई काम खराब है, डॉक्टर के पास ही चले जाएं। ठीक है, अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बहुत कम है। रेडनेस में मैं लिखूंगी सुर्खी या सुर्ख हो जाना। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। सिनोनिम में इसका बहुत खूबसूरत वर्ड है क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब, क्रिम्सन जो होता है ना वो भी क्या होता है, वो भी रेड कलर को ही कहते हैं। रेड कलर के लिए काफी सारे वर्ड्स होते हैं, स्कारलेट भी इसके लिए वर्ड होता है, क्रिम्सन भी इसके लिए वर्ड होता है, बड़ा अच्छा है। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब है, अब मैं आपके चैप्टर के मुताबिक आपको बता रही हूँ, मवाद का निकलना या खारिज होना। निकलना लिख दें, खारिज होना एक लंबी कहानी चल जाएगी। मवाद का निकलना, नो प्रॉब्लम। अब इसका जो सिनोनिम है वो है डिस्चार्ज, सिंपल। वार्म, वार्म का मतलब है गर्माइश, और ये आपके बुखार वाली गर्माइश है। और हीट लिख लें सिनोनिम में, इजी पीजी। आगे है स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन या सूजना।
और इसमें हम लिखेंगे सिनोनिम इन्फ्लेमेशन, लंबा लफ्ज लेकिन इसका मतलब स्वेलिंग ही होता है। ये आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में जब मैं आपके इसकी फर्स्ट एड किट की ट्रांसलेशन करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।